हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को बताया, मैंने बताया कि 8 बजे अब डेली आपकी सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए करंट अफेयर की क्लासेस मॉर्निंग 8 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो एकदम से फिक्स टाइम रहेगा, हम इसको क्लास को लगा देंगे और आप लोग नोटिफिकेशन जाए या ना जाए 8 बजे जरूर चैनल को विजिट कर लिया करिए, ठीक है। और लिंक को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और टेलीग्राम वनडे एग्जाम टारगेट से सर्च करेंगे, वनडे एग्जाम टारगेट। तो इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा और उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हम करंट से रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो प्रोवाइड कर दिया करेंगे और जो भी क्लास का शेड्यूल होगा, टाइम होगा, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कौन सी तारीख है? आज 2 फरवरी। तो 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे कवर और कल के क्वेश्चंस का यानी कि 1 फरवरी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में आज के प्रश्नों का भी सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे खास बात इस वीडियो की होगी, क्वेश्चन कम मिलेगा लेकिन जितना मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा और साथ ही साथ में हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब बिल्कुल भी नहीं होते, तो वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसके आने के 100 से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हैं, जिससे कि आप को लोड भी ज़्यादा ना हो, बर्डन भी ज़्यादा ना हो और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट का पूरा डोज आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। AFC महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? 2022 में ये किस देश में आयोजित होगा? AFC मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के पूरे चांसेस और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और भी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ये भारत में होगा, अपना देश महान। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, AFC इसका फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। अब इसका आदर्श वाक्य क्या है? 1 एशिया 1 गोल, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई? तो सभी शॉर्टकट में यहाँ पर हमने लिखा है, इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपका जीएस का प्रश्न तैयार हो जाता है। तो जीएस का क्वेश्चन तैयार हो इसके लिए ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर बना रखे हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 7 मई 1954 को, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, इंडिया में 1979 के बाद, 1979 के बाद, 1979 के बाद ये 2022 में AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होने जा रहा है, ठीक है। जो महिला, ये यहाँ पर आप पूरा देखिए, जो महिला एशिया कप है 2022, AFC महिला एशिया कप 2022, ये कब से, मतलब किसके बाद हो रहा है? 1979 के बाद हो रहा है, 2022 में, 1979 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर स्थापना इसकी कब हुई? 1954 में हुई, 7 में 1954 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सलमान बिन अल खलीफा, सलमान बिन अल खलीफा इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक हैं विंडसर जॉन, इसके महानिदेशक हैं विंडसर जॉन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आगे आने वाले खेल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपने AFC का देखा और फिर आगे देखिए 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा? जापान के टोक्यो में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी फैक्ट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सभी एक से बढ़कर एक हैं, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी दे सकते थे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 2023 में देखिए, 2023 में होने वाला हिंद महासागर जो द्वीपीय खेल है ये कहाँ पर होगा? मेडागास्कर में होगा। 2023 में द्वीपीय खेल ये मेडागास्कर में होगा। अब 2024 में भी देख लेते हैं, 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा? चीन के बीजिंग में होगा। कहाँ पर होगा? चीन के बीजिंग में होगा। ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल कहाँ पर होगा? ये 19वां एशियाई जो खेल होगा ये होगा चीन में। और 2021 में ही होने वाला जो 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ये कहाँ पर होगा? ये श्रीलंका में होगा। कहाँ पर होगा? श्रीलंका में होगा, ठीक। चलिए यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा और जितने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे और यहाँ पर आपके लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए और जितने भी व्यूज़ आते हैं उसकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं व्यूज और लाइक और शेयर के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला जेंडर पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक? ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, केरला में। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं यहाँ पर। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना फटाफट से। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि ये सभी शामिल होंगे। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। जेंडर हब ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया और ये जेंडर पार्क केरल में। ठीक है, भूलना नहीं, ना ही कोई मिस्टेक करनी है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करके बता रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप। ठीक है, अब आगे देखिए केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है? केरल राज्य के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं एस मणिकुमार। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 140। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य की पुलिस में सबसे ज्यादा महिला हैं? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, बिहार। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब देखिए हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। कब जारी की गई? कौन सी जारी की गई? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है ये। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। किसमें? किस राज्य की पुलिस में? बिहार पुलिस में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और बिहार में यहाँ पर डाटा देखिए, बिहार में हर 4 पुलिसकर्मी में 1 महिला पुलिस है। ये डाटा बताता है, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक न्याय दिलाने के संदर्भ में बड़े एवं मझोले राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर। ये रिपोर्ट का ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक न्याय दिलाने के संदर्भ में बड़े और मझोले राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ मानवाधिकार पहल, दक्षिण TISS प्रयास की एक पहल है ये। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न में देखिए कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आने के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप खुद से बताइए, एकदम से बेटर टॉप क्लास के हैं जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। 100% क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 86वीं, 86। अब यहाँ पर देखिए हाल ही में लॉय इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में कोविड-19 से बेहतर तरीके से निपटने के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है कि किस देश ने कोविड-19 से अच्छे तरीके से निपटा है, निपटने की कोशिश की है, कैसा इन्होंने परफॉर्म किया, कितने बेहतर तरीके से। तो इसमें 98 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, यानी कि इसमें 98 देशों को शामिल किया गया। 98 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया, फिर ये रिपोर्ट तैयार की गई। तो लॉय इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया कि कौन सा देश किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से कोविड-19 से निपटा है। अब यहाँ पर आप देखिए इस इंडेक्स में पहले और दूसरे पायदान पर कौन है? तो पहले पायदान पर है न्यूजीलैंड और दूसरे पायदान पर है वियतनाम। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले पायदान पर आ जाता है आपका न्यूजीलैंड आ जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड आ जाता है, दूसरे पर आ जाता है वियतनाम। ठीक है, चलिए भारत को इसमें 86 रैंक मिली है, 86वीं रैंक मिली है, 86वीं रैंक मिली है। और अब यहाँ पर एक मन में सवाल आता है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतिम पायदान पर कौन है? तो अंतिम पायदान पर है ब्राजील। और इस इंडेक्स को तैयार करने में कितने
इंडिकेटर कितने संकेतकों का प्रयोग किया गया, तो 6 संकेतकों का। इसमें ये देखा जाता होगा कि हॉस्पिटल कितने थे, दवाइयाँ कितनी थी, किस तरीके की साफ सफाई थी, कितनी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई, ये सारी चीज़ें इसमें रही होंगी। फिर इस आधार पर हो जाता है कि किसने किस तरीके से निपटा है इस बीमारी से। आपको बता दें ये जो लॉय इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी थिंक टैंक है। ये कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, देखिए अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे विश्व का है, तो किस राज्य में खोला गया? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने नागपुर में, कहां पर, महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र के नागपुर में बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यह उद्यान राज्य वन विभाग और वन विकास निगम ने विकसित किया है। किसने? राज्य वन विभाग और वन विकास निगम के द्वारा इसे विकसित किया गया। और इस उद्यान में एक वन्यजीव अभ्यारण्य, भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी, जैव विविधता उद्यान और राज सफारी बनाए गए हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं इस प्राणी उद्यान में। ठीक है, अब आगे देखिए, बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क 564 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने एरिया में? 564 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ये जो जूलॉजिकल पार्क है इसमें मुख्य भारतीय सफारी है। इसके 4 मुख्य केंद्र हैं, जिसमें तेंदुआ, सुस्ती भालू है, ठीक है, बाघ है और हर्बीवोर इसमें शामिल है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। करेंगे इन सभी प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन और कल के प्रश्नों का भी सुपरफास्ट रिवीजन इसमें हम करेंगे। एएफसी महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन सी, भारत में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है केरला में। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं? ऑप्शन सी सही हो जाता है बिहार। नेक्स्ट है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिलती है? ऑप्शन सी 86वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है महाराष्ट्र में। अब चलते हैं कल के प्रश्न की तरफ, उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नामित किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है जयति घोष को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान में शामिल किया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है केरल। अभी हाल ही में संपन्न हुए अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 में किसने जीत हासिल की? ऑप्शन सी साबालेका। हाल ही में प्रकाशित लंदन एवं पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए भारत का बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, बीते दिनों भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा एयर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है हरियाणा। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताइए और हमेशा की तरह आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कम से कम कॉमेंट की संख्या आज 150 प्लस होनी चाहिए। कमेंट आपका 150 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फीडबैक और जितने भी कमेंट करेंगे कम से कम आपकी मेमोरी में सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी। तो लिख डालिए, भर डालिए, आपका चैनल है, आपका कमेंट सेक्शन है। ठीक है, तो आपके फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 3 बजे की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।